बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ गई है और उसकी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। गो के इसकी आज की समाअत का मुकम्मल और तफसीली अहवाल नेक्स्ट इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो अक्टूबर में हुई थी, जिस तरह से हुई थी वो आप सबको याद है, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उस 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और उसके ऊपर 1 साल बाद आज प्रोसीडिंग्स आगाज हुई हैं। केस चलना शुरू हुआ है, यानी केस में शुरू हुआ है केस चलना, आगे जो भी हो, क्योंकि 1 साल से केस पेंडिंग है। गो के जनवरी 2025 में इस केस को लगाया गया था और 8 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया था। और जब जनवरी में ये केस लगा था तो जनवरी में इस केस के बाद 9 माह तक इसकी कोई समाअत आईनी बेंच ने नहीं की। आईनी बेंच ने इस दौरान और केसेस निपटाए, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के जो ट्रायल्स हैं उसकी इजाज़त दी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने। और ये 5 के 5 जज जिन्होंने इजाज़त दी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, ये 5 के 5 जज जो हैं वो इस बेंच में भी मौजूद हैं। ये जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है। फिर इसी तरह से एक और केस आया, वो बहुत आम था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस, जस्टिस जोगर, जस्टिस सोमरो, जस्टिस आसिफ, इनके ट्रांसफर को चैलेंज किया, इनकी सीनियरिटी को चैलेंज किया। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, क्योंकि ये दोनों फैसले आपको पता है कि ये ज़रूरी थे, तो ये जो दूसरा था उसमें भी 3-2 से 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद की। और 10 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करने वाले जजेस थे, उसमें थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस ये थे सऊदीन पमर, और तीसरे जज में ख्याल शाहिद बिलाल हसन थे। हाँ, उसमें शाहिद बिलाल हसन, तो उनमें से सऊदीन पमर साहब तो इस बेंच में नहीं है और 2 जजेस उसमें भी इस बेंच में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जजेस के नाम बता देता हूँ, फिर आपको ये बता देता हूँ कि आज जो पेशरफ्त हुई है, जो आज 8 रुकनी बेंच जिसने इसकी समाअत की वो उसकी सरबराही कर रहे हैं आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साथ हैं जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल मुसरत हिलाली साहिबा, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। 8 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है। और आज वैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम की तमाम नजरें, सबसे ज्यादा कमरे अदालत में बैठे हुए वकला की जो नजरें थी, वो सबकी नजरें सबसे ज्यादा जस्टिस आयशा मलिक पर थी कि जस्टिस आयशा मलिक क्या करती हैं। क्योंकि बाकी जो जजेस हैं, गो के मैं बहुत नाकिद हूँ जमाल खान मंदुखेल साहब का, नईम अख्तर अफगान साहब का, उन्होंने जो कुछ काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर तो वो काबिल एहतसाब हैं और तारीख में उनका एहतसाब होता भी रहेगा कि काजी फाइज जैसे शख्स के साथ बैठ के जो उन्होंने जिस तरह के फैसले किए, आज पाकिस्तान उन्हीं फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान उन फैसलों की कीमत अदा करेगा। लेकिन उसके बाद अभी 2 फैसलों में, यानी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले केस में भी जमाल खान मंदुखेल साहब ने और नईम अख्तर अफगान साहब, इन दोनों ने उसकी मुखालफत की और वो इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद की। और इसी तरह से जो सीनियरिटी वाला जजेस की सीनियरिटी वाला केस था इस्लामाबादी कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस वाला, उसमें भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस शकील अहमद खान ने उन्होंने मुखालफत की और 5 इस्लामाबादी कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त एक्सेप्ट की। गो के ज़ाहिर है ये दोनों जगहों पे ये बलूचिस्तान के जो जज हैं ये अक़लियत में थे। अब मसला ये है कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है, या वकला के अंदर एक इनके बारे में तासुर ये भी है कि जो बलूचिस्तान के जजेस हैं ये सिर्फ वहाँ पे डाइसेंट करते हैं जहाँ पे इन्हें पता हो कि हुकूमत के पास अपने वोट पूरे हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है इस तासुर को इनको खुद रद्द करना होगा। और फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने एक और, आपको याद होगा एक केस बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने जो है वो बहुत आगे ले गए थे उस केस को, जिसमें खबर ये आई थी, जिसमें बाबर सत्तार साहब की प्रोसीडिंग के दौरान पता चला था कि 30-40 लाख पाकिस्तानियों की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत कुछ था। वो ऑडियो लीक्स केस था, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से सर्विलेंस होती है, इस सारे मामले को बाबर सत्तार साहब चला रहे थे। और जब चला रहे थे बाबर सत्तार साहब, तो उस केस को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब आई थी हुकूमत, तो नईम अख्तर अफगान साहब का एक बेंच था जिन्होंने उस मामले में बाबर सत्तार साहब को उस केस को सुनने से रोका था, स्टे किया था। खैर, आज ये जो 8 रुकनी बेंच था, शुरू में आपको एक तो अपडेट दे दूं कि जो सबसे पहली दरख्वास्त थी, और ये मैं समझता हूँ जो आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों की ये पहली फतह है कि जो लाइव प्रोसीडिंग की दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट हो गई है 8-0 से।
जजेस ने यह फैसला सुना दिया है कि अब इस केस की समाअत बरह रास्त टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई जाएगी। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा हैं और क्या शानदार पॉलिटिशियन है, आप देखते हैं उनका जो मौक़िफ़ है, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो खड़े हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में। महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बाद अख्तर जान मेंगल साहब और मुस्तफा नवाज खोखर ही इस वक्त अहम है। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब को कुछ लोग कहते हैं कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ब्रेन है और ये बहुत ऐसे आइडियाज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दे सकते हैं जिससे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकती है और देगी। ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब ने टीम में तब्दीलियाँ भी कर दी हैं और अपोजिशन लीडर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इनके जो वकील हैं वो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब हैं। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने भी पेश होकर, एक तो मैं आता हूँ, शाहिद जमील साहब की जो दरखास्त थी उसके ऊपर भी एतराज़ात दूर हो गए और उसको फिक्स करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन 8-0 से शुरू में अमीनुद्दीन खान साहब से ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते, या उनके जो साथी जजेस हैं जो आपको पता है जो सारे फैसलों में अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जाते हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, ये वो जज हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब, जो हर मामले में अमीनुद्दीन खान साहब और उससे पहले काजी फाइजी साहब थे उनके साथ जाते थे। लेकिन आयशा मलिक साहबा ने शुरू में ही जब ये कैटेगोरिकल कह दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो, उन्होंने उनके रिमार्क्स का क्रक्स ये था, लुब्बे लुबाब ये था, मफहूम ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और उन्होंने बता दिया था कि वो इसको अलाउ करने जा रही हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया बाकी जजेस के लिए कि आयशा मलिक साहबा तो अलाउ कर देंगी, अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि भाई ऐसा क्या आपका है कि आप जो है वो नहीं चाहते कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। गो के जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक मौके पर कहा कि इसको मिसयूज़ किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को, लोग एजुकेट होने से ज़्यादा यह है कि हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, इसको मिसयूज़ किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि बहरहाल जब ये फैसला महफूज करके गए और फिर वापस आए तो महफूज फैसला सुनाते हुए बताया गया कि 8 के 8 जजेस की ये राय है, उन्होंने 8 के 8 ने दरखास्तों के हक़ में फैसला दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के वकील हैं, उन्होंने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, मखदूम अली खान साहब का आर्टिकल आप देख चुके होंगे, उनका आर्टिकल उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा तमीज़ुद्दीन केस के बाद पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की 78 साल तारीख का यह दूसरा बड़ा केस है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का फैसला करेगा, उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लोगों की का फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें ताकि पूरा पाकिस्तान देखे कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं और हमारा क्या मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि उनकी तकदीर का जो फैसला करने वाला ईमान है, उन्होंने जो आईनी तरमीम की है उसमें अदलिया की आज़ादी को किस तरह से जो है वो सल्ब किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ही बुनियादी वो चीज़ है जिसके ऊपर अदलिया खड़ी होती है। और उन्होंने कहा कि अगर वो लोगों का वो एतमाद ही ना रहा तो फिर कैसे अदलिया सर्वाइव करेगी, फिर तो अदलिया ख़त्म हो गई। तो अदलिया के अंदर लोगों का जो है वो एतमाद होना उसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से उन्होंने कहा कि शफाफियत के लिए ज़रूरी है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हर एक का हक़ है कि वो ये दरख्वास्त करे कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बदकिस्मती से हम ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। हम सब एक्सपोज हो जाते हैं, रिलीफ मिलता, आपको रिलीफ अगर मिल भी जाए तो उसको मिसयूज़ मत कीजिएगा, ये उन्होंने कहा वकला को। और फिर ज़ाहिर है रिलीफ मिल भी गया। समीर खोसा साहब यंग वकील हैं, शानदार वकील हैं, आप इनके कई केसेस जानते हैं जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में आर्गू किए, सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किए, बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं। उन्होंने भी आकर कहा कि हम भी जो जिस दरख्वास्त गुजार की जानिब से वो हैं, उन्होंने कहा हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। जो आमिर रहमान साहब थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उनसे जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि आप बताएं आप इस लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक इंतज़ामी मामला है, तो हम तो उस केस का हवाला देंगे फैसले का जो काजी फाइज से केस का फैसला था। तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं भाई, हम ये केस अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं ना, हम एक दरख्वास्त को सुन रहे हैं, हमारे सामने आ गई है, आर्गूमेंट्स हो गए हैं, तो आप बताएं। तो ये उन्होंने कहा ये कोई नई बात तो नहीं है। और उन्होंने कहा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, आप हाँ या ना में बताएं कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, अभी मसला हमारे सामने है और आप क्या आप कायम हैं अपने
जो है वो उस मौक़िफ़ के ऊपर जो आपने वहाँ उस वक्त लिया था यानी हुकूमत ने, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, क्योंकि आमिर रहमान साहब ने कहा कि ये भी तो ओपन कोर्ट है, तो मंदोखेल साहब ने कहा कि ओपन कोर्ट है तो क्यों नहीं इसको मजीद ओपन कर दिया जाए। आयशा मलिक साहबा ने बार बार कहा, हुकूमती जो हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए आमिर रहमान साहब उनको, कि आप एक पोजीशन तो लेना, या हाँ करें या ना करें। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा अच्छा आप मशवरा हमें दे दें, आप मशवरा क्या देते हैं? तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि ये मशवरा भी नहीं देना चाहते। और इस तरह से जजेस जो है ये फैसला जब महफूज करके गए, तो जजेस जब फैसला महफूज करके आए और उन्होंने कहा ये लाइव होगा। अब जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्टिस शाहिद जमील साहब की एक दरखास्त थी मुस्तफा नवाज खोखर साहब की, जिसके ऊपर एतराज़ात लग गए हैं, उसको अब इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स होंगे। सबसे पहले उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे दो चीज़ों के ऊपर। पहले इनकी दरखास्त के ऊपर आर्गूमेंट होंगे, जस्टिस शाहिद जमील साहब आर्गूमेंट्स देंगे, दलाइल देंगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब की दरखास्त के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जब आ भी गई थी, लेकिन जो ये 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद जो कमेटी थी जो 3 जजेस की, जिसमें जस्टिस याहिया खान साहब थे, जिसमें जस्टिस मंसूरी शाह साहब थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, इन 3 जजेस की कमेटी थी। उस कमेटी ने इजलास बुलाया 2 जजेस ने, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर एक जो सरबराह है कमेटी का वो इजलास ना बुला रहा हो तो 2 जज इजलास बुला सकते हैं। 2 जजेस ने इजलास बुलाया, मंसूरी शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। याहिया अफरीदी साहब उसमें नहीं गए। फिर जो कुछ हुआ वो आप लेटर्स में पढ़ चुके हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने क्या किया। याहिया अफरीदी साहब को मंसूरी शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने जब मीटिंग के लिए बुलाया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस हम मुकर्रर करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट का टाइम दे। और उस दौरान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने क्या किया कि वो तमाम जजेस के चैम्बर में गए, उनको जाकर पता नहीं क्या कहा बंद कमरों में, और बाद में इनको आके कह दिया कि मेरी तमाम जजेस से मुशावरत हुई है, इतने जजेस की अक्सरियत ने ये फैसला किया है कि आप ये केस फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर नहीं कर सकते, आप ये केस मुकर्रर ही नहीं कर सकते। फुल कोर्ट वाली तो बाद में बात आई। तो उन जजेस ने कहा बाद में, वो फिर उन जजेस ने भी जो लेटर लिखा मंसूरी शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, उसमें तो हैरान कुन इंकशाफात थे कि मिसकंडक्ट किया जस्टिस ये इन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने, कि एक कमेटी ने का इजलास है उसमें फैसला होने और आप उसके ऊपर जजेस से जाके बंद कमरों में पता नहीं क्या बता के क्या उनसे फैसले ले रहे, और वो फैसला कर ही नहीं सकते थे। मजाज फोरम ही ये था जिसके ऊपर बात होनी थी। तो खैर उसमें फिर मंसूरी शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने 2-1 से ये फैसला किया था कि 4 नवंबर को 4 नवंबर 2024 की बात हो रही है। 4 नवंबर 2024 को उन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के केस फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किए जाएं, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने रजिस्ट्रार के साथ मिलकर मुकर्रर नहीं होने दिए थे। उसको चैलेंज किया है इन्होंने मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, यह कहकर कि वो फैसला आज भी इंटैक्ट है, उस फैसले को कलअदम नहीं किया गया। जब वो फैसला इंटैक्ट है तो ये केस फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। और ये याद रहे, ये फुल कोर्ट वो है जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में 6-7 जजेस के आने के बाद हुआ है। अगर आप जो है वो उसके ऊपर जाएंगे तो फिर जाहिर है जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आने वाले जजेस हैं वो तो उस आईनी बेंच में फुल कोर्ट में नहीं बैठेंगे। तो अब उसके ऊपर भी एतराज़ात दूर कर लिए गए हैं, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तीसरा मामला यानी पहला निमट गया कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी कल 11:30 बजे। दूसरा मामला कि क्या ये फुल कोर्ट के सामने उस ऑर्डर के तहत लगेगा जो ऑर्डर मंसूरी शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का था, उस पर जस्टिस शाहिद जमील साहब मुस्तफा नवाज खोखर साहब की दरखास्त पे दलाइल देंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब खुद भी आज मौजूद थे। अच्छा, आज भी वैसे मैं आपको बता दूं कि आज भी तहरीक इंसाफ के जो वकला का फोरम है ILF, उसकी कोई वकला की तादाद आपको कोर्ट रूम में नजर नहीं आई। कोई वकला तहरीक इंसाफ की यानी तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने चैलेंज किए हुए वो तो आए हुए थे, आमिर खान साहब आए हुए थे, और भी तहरीक इंसाफ के वकला जिन्होंने जो इसमें वकील हैं बराह रास्त वो आए हुए थे। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ के वकीलों के फोरम ILF को आज यहाँ पे सैकड़ों वकला को लाना चाहिए था और खड़े होना चाहिए था इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जिसकी बार बार इमरान खान जिक्र करते हैं। तो आज कोई तहरीक इंसाफ का ILF का कोई सरकर्दा रहनुमा, कोई उनके वकला यानी 10 वकील भी मुझे ILF के प्रोमिनेंट नज़र नहीं आए। इससे आप तहरीक इंसाफ की यहाँ की जो ILF की तंजीम है, ओवरऑल जो तंजीम है, उनकी आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, अब तीसरा जो मामला जिसके ऊपर दलाइल होंगे वो होगा, यानी अगर वो कह देते हैं ये जजेस कि नहीं वो कमेटी का फैसला जो ख़त्म हो गया वो कमेटी कर नहीं सकती थी, ये आईनी बेंच की कमेटी कर सकती थी, अगर वो इस बार को क्रॉस भी कर लेते हैं तो फिर भी दलाइल ये होंगे कि चले वो कमेटी नहीं कर सकती थी, आप ये कर सकते हैं जुडिशल फोरम के ऊपर जुडिशल ऑर्डर के जरिए कि केस फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। तो इसके ऊपर दलाइल होंगे
और फुल कोर्ट के सामने अगर ये केस लग गया तो खासी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। ये मैं नहीं कहता कि इसमें कोई 26 यानी तमीम फुल कोर्ट में कलअदम हो जाएगी, लेकिन कम अज़ कम तारीख के लिए फैसला हो जाएगा कि कौन सा जज तारीख के इस तरफ खड़ा है, कौन सा जज तारीख के उस तरफ खड़ा है। इस बेंच में मैं आपको बता दूं कि जाहिर है, मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि इस बेंच में अगर ये बेंच चलता भी है, जब तक ये इस बात को सुनते हैं, फुल कोर्ट के दलाइल सुनते हैं, तो इसमें एक जज तो बड़ी क्लियर है जिनका पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो आइन के साथ खड़ी हैं, वो कानून के साथ खड़ी हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़ी हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, और उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। जिस तरह से जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा खड़ी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी तरह से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा खड़ी हैं आइन और कानून के साथ और अपने हलफ के साथ। ये दो खवातीन आज आप देखें, यानी तरतीब इस तरह की होती है ना, जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो आप देख लेंगे कि अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, उनके लेफ्ट साइड पे जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उनके लेफ्ट साइड पे आयशा मलिक साहब है, उनके साथ मुसरत हिलाली साहब हैं, और फिर शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। देखें, जितनी नजरें थी ना सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकला की, जिनको कोई उम्मीद थी कि इस बेंच में से कोई बैठ के आइन की बात करेगा, कानून की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, हलफ से वफा करेगा, तो सबकी नजरें आयशा मलिक साहिबा पर थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई मिसालें कायम हो रही हैं। पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं कि जो आइन और कानून के साथ खड़ा होगा, जो अपने हलफ के साथ खड़ा होगा, उसकी इज्जत होगी, उसका एहतराम होगा, उसका मकाम होगा, उसका मर्तबा होगा। और मुसरत हिलाली साहबा की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था, क्योंकि सबको पता है कि उनके फैसले मौजूद हैं कि किस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं और अब वो किस तरह का फैसला देंगी। तो बहरहाल जी, आयशा मलिक साहिबा जो है वो बहुत टफ टाइम देंगी। बाकी 7 जजेस को अगर वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जाएंगे, उनके जो रिमार्क्स होंगे, उनके जो सवालात होंगे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी, वो आप सुनेंगे। आप देखें, जब लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी ना, जब काजी फाइज साहब ने आके लाइव स्ट्रीमिंग की थी पहले केस में, प्रैक्टिस प्रोसीजर में, उसमें लोगों को पता चला था कि जस्टिस मुनीब अख्तर कितने बड़े जज हैं, कितने बड़े जज हैं, क्या खूबसूरत जज हैं। उसमें और इजाजुल हसन साहब का पता चला, उसमें और जजेस जो बैठे थे, जो सवाल कर रहे थे, उनका पता चला था। फिर और जो केसेस होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं भी हुए, तो उनमें हम रिपोर्ट करते रहे कि कौन सा जज कहाँ पे खड़ा है, किस तरह से बात कर रहा है। और बात यह है, मैं बल्कि कल कह रहा था बैरिस्टर साद रसूल साहब को, उनके वो कल मुझे पता चला कि उनके 2 केसेस थे मुनीब अख्तर साहब के बेंच में। तो मैंने कहा हमने बड़ा मिस किया कि हमें पता होता तो हम आते देखते कि मुनीब अख्तर साहब जैसा जज हो और जो कुर्सी इंसाफ पे बैठ के और केसेस सुन रहे हो, और रोस्टम पे बैरिस्टर साद रसूल साहब जैसा वकील हो जो दलाइल दे रहा हो, तो क्या खूबसूरत वो मंजर होगा। तो बहरहाल जी, अल्लाह करे कि फुल कोर्ट बने, तमाम जजेस आएँ, इसमें मंसूर शाह साहब भी आए, मुनीब अख्तर साहब भी आए, अतर मिनल्ला साहब भी आए, और मलिक शहजाद अहमद खान साहब भी आए, अकील अब्बासी साहब भी आए। तो फिर बड़ा ज़बरदस्त ये होगा। और फिर कोशिश करके, मिन्नत तरला करके बैरिस्टर साद रसूल साहब को भी इस केस में किसी की तरफ से एज ए वकील ले आएंगे, ताकि हम और आप सब मिल के वो मंजर देखें कि जब ये बड़े बड़े वकील रोस्टम पे खड़े होके, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर साद रसूल साहब दलाइल दे रहे हों, और सामने जो है वो सारे जजेस मौजूद हों, तो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल होगा। बहरहाल जी, देखते हैं अब बड़ा जो अगला फैसला है वो तो यही होगा कि फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता। और लाइव स्ट्रीमिंग तो हो गई है, ये मैं समझता हूँ कि पहली फतह है। उसकी वजह यह है कि इसको छोड़ दें, फैसला क्या आता है। असल बात यह है कि तारीख में फैसला हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है, और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी कौम देख लेती है कि कौन कहाँ खड़ा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।